छात्रेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 10वीं का जो चतुर्दशा पाठ, चतुर्दशा मतलब 14 नंबर का, पाठा मतलब पाठ, अर्थात 14 नंबर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग। यह पाठ बहुत ही उपयोगी पाठ है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से भी यह पाठ पढ़ना हम सबको बहुत आवश्यक है। तो आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह पाठ अगर हमने समझ लिया, पढ़ लिया, तो जीवन भर हमारा जीवन सुख से व्यतीत होगा। चले करते हैं पाठ प्रारंभ। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनम प्राप्यते। बहुभाग्य उदयेन, बहुत भाग्य के उदय से या बहुत पुण्य के उदय से मानव जीवनम प्राप्यते, यह मानव का शरीर या मानव का जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते, और कहा जाता है कि एतत् जीवनम मतलब यह जीवन, यह मनुष्य जीवन देवानां कृते अपि, देवताओं के लिए भी दुर्लभम वर्तते, अर्थात देवताओं के लिए भी यह जीवन दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नत्यै आलस्यम विहाय अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि यतो हि विगतः समयः पुनर्नागच्छति। जीवनस्य उन्नत्यै, जीवन की उन्नति के लिए आलस्यम विहाय, आलस को, विहाय मतलब छोड़कर, अहर्निशम, अह मतलब होता है दिन, निशा मतलब रात, दिन रात, उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, उत्तम कार्य करने चाहिए। ये तो ही, क्योंकि विगतः समय, विगत समय अर्थात निकला हुआ समय, पुनः न आगच्छति, पुनर् न आगच्छति, पुनः मतलब फिर से, ना मतलब नहीं, आगच्छति मतलब आता है, अर्थात जो समय व्यतीत हो जाए वह कभी दोबारा नहीं आता। पाठेस्मिन् संवाद माध्यमेन, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में संवाद माध्यमेन अर्थात संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से समयस्य महत्वम प्रतिपादितम, समय के महत्व को प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित किया गया है। तो छात्रों, अभी अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपके फोन में अगर लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप उस बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप अगर इस बटन को, लाल बटन को दबाएंगे, अगर लाल नहीं है तो उसको नहीं दबाइए, क्योंकि आप हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं। और इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि आप के लिए आपकी कक्षा की और भी आगे की वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन घंटी बनी हुई है, उस घंटी को भी क्लिक करके ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारी पूरी वीडियो आपको वहां पर प्राप्त हो जाए। चलें करते हैं प्रारंभ। आचार्य छात्रा मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति। आचार्य बोलते हैं, छात्रों मानव जीवनस्य उन्नत्यै, मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्णं किं भवति, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्र कहते हैं परिश्रम, अध्ययनम और परोपकारः और समय, ये चारों चीजें, और इत्यादि अर्थात और इत्यादि मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। आचार्य आम मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्णांगानि सन्ति, किंतु तेषु समयस्य सदुपयोगः अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। क्या बता रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं, हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति, बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, मानव जीवन के उपयोगी बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु तेषु, उनमें समयस्य सदुपयोग, समय का जो सदुपयोग है, अर्थात सदुपयोग मतलब सत्सु कार्येषु उपयोग, अच्छे कार्यों में उपयोग करना, उसका नाम सदुपयोग है। सदुपयोग किसे कहते हैं? सत्सु कार्येषु उपयोग, अच्छे कार्यों में हमारा उपयोग हो, उपयोग मतलब हमारा मन इत्यादि अच्छे कार्यों में हो। महत्वपूर्ण वर्तते अर्थात अच्छे कार्यों में हमारा उपयोग हो, मन हो, वो महत्वपूर्ण है।
छात्रः कथम एतत्, यह कैसे? आचार्य कहते हैं समयो ही अन्येषां वस्तूनां अपेक्षा अधिकः महत्वपूर्णः अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। समयो ही, समय ही अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से अधिकः महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, अधिकश्च मूल्यवान वर्तते, और अधिक मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते। अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि, अन्य वस्तुएं विनिष्टानि मतलब नाश होकर, पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते अर्थात फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य वस्तुएं अगर नाश हो जाएं तो उन वस्तुओं को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। परम समयो विनिष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुम शक्यते यस्य आयुषो यावान अंशा निरर्थकः गता स गतः एव। अर्थात समय अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते, अन्य वस्तुएं नाश हो जाए तो उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। परम समयो विनिष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुम, अर्थात लेकिन समयो विनिष्टो नष्ट हुआ समय केनापि उपायेन किसी भी उपाय से, पुनः मतलब फिर से, परावर्तितुम अर्थात परिवर्तन या बदल ना शक्यते अर्थात नहीं सकते। अर्थात समय नष्ट हो जाए तो वह किसी भी उपाय से हम बदल नहीं सकते। या जो आज की तारीख का, आज का जो 1 घंटा है या जो आज की क्लास का समय है, अगर हम सोचें ये कल आ जाए, नहीं, यह समय पुनः नहीं आ सकता। यस्य आयुषु यावान अंशः निरर्थका गता, जिसकी आयु का जो समय निरर्थक अर्थात समय नष्ट हो गया, सह गताएव, वह समझो चला ही गया। अगर आज की तारीख, जैसे आज तारीख 17 तारीख है, 9वां महीना है और शाम के 7 बजे हैं या 5 बजे हैं, अगर हम सोचें कि यह समय आज व्यतीत हो गया, हम इस आज के समय का काम अगर कल कर लें तो आज का समय मतलब जो निरर्थक गया उसको कोई भी बदल नहीं सकता। छात्रः जना समयस्य दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति। आचार्य से छात्र पूछते हैं कि लोग समयस्य दुरुपयोगम, समय के दुरुपयोग को कथम कथम कुर्वन्ति, कैसे कैसे करते हैं। आचार्य कहते हैं जना द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति। लोग 2 प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छा पाठ है, पूरा पाठ सुनना। जना लोग द्विधा समय से, 2 प्रकार से, द्विधा मतलब 2 प्रकार से समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति, समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन अकार्य करणेन च। एक तो व्यर्थ में व्यतीत करते हैं, कुछ काम नहीं है, चलो इधर घूम आते हैं, चलो वहां थोड़ा चले जाते हैं। और दूसरा व्यर्थ यापनेन, व्यर्थ के कार्य करने से। एक व्यर्थ यापन से और व्यर्थ के कार्य करने से, जैसे कुछ काम नहीं है, चलो फोन में ही कुछ फालतू की चीजें देख, अर्थात जो हमको करना है उसको नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीज देख के या टीवी देख रहे, टाइम पास कर रहे हैं। तो व्यर्थ यापन और अकार करने अर्थात जो नहीं करने योग्य कार्य है उसको करने से लोग 2 प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। अनेके जना कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति। अनेके जना, बहुत सारे लोग कार्य संपादने समर्था, कार्य करने में समर्थ हैं, लेकिन निरर्थकम समयम यापयन्ति, फिर भी वह क्या करते हैं, व्यर्थ में अपने समय को व्यतीत करते हैं। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती अप्रयोजनम गृहे गृहे अटंती। यहां पर भ्रमंती मतलब भ्रमण करते हैं, ततो भ्रमंती चलो वहां चलते हैं, गृहे गृहे अटंती चलो राम के घर चलते हैं, श्याम के घर चलते हैं, मोहन के घर चलते हैं, कुछ काम नहीं है, चलो दूसरों के घर घूमे। ना ते स्वार्थाएव किंचित कार्यम कुर्वन्ति ना वा परार्थाएव। ना वो अपने लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं और ना ही परार्थाय अर्थात दूसरों के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं। देव दुर्लभमिदं मानव शरीरम लब्ध्वापि ये ना अध्ययनम कुर्वन्ति ना धर्मम आचरन्ति ना धनम उपार्जयन्ति ना वा मुक्ते प्रयासम कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकम भवति तथा यम कर्म भूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारम बोधुम न इच्छति। क्या बता रहे हैं, देव दुर्लभमिदम, यह जो इदम मानव शरीरम, यह जो मानव शरीर है देव दुर्लभम अर्थात देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये ना
इसको लब्ध्वापि अर्थात प्राप्त करके भी ये ना अध्ययनम कुर्वन्ति, जो ना अध्ययन करते हैं, ना धर्म आचरन्ति धर्म का आचरण करते हैं, और ना ही धनम उपार्जन्ति अर्थात धन कमाते हैं, ना वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति और ना ही मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तेषां जन्म निरर्थकम भवति उनका जन्म निरर्थक होता है। तथा यम कर्म भूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारम बोधुम न इच्छति, तथा इसलिए यम कर्म भूमि यह कर्म भूमि एतादृशानां ऐसे निष्क्रियाणाम, निष्क्रियाणाम समझो एक गाली है, ऐसे निष्क्रिय लोगों को, ऐसे निकम्मे लोगों का भार बोधुम ना, भार ढोना, बोधुम मतलब ढोना, ना इच्छति नहीं चाहती, यह कर्म भूमि निकम्मे लोगों का भार नहीं ढोना चाहती है। अर्थात कर्म भूमि भी कहती है कर्म करो इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत और सम्मान हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। छात्रः आचार्य ये जना जीवने समयस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। अब छात्र पूछता है आचार्य ये जना जो लोग जीवने समयस्य सदुपयोगा न कुर्वन्ति, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, ते काम क्षतिम अनुभवन्ति वह कौन सी क्षति का अनुभव करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कार्य नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते समय का, वह कौन सी क्षति का अनुभव करते हैं। आचार्य ईदृशः जना केभ्यः अपि न रोचन्ते, ऐसे लोग किसी के लिए भी अच्छे नहीं लगते। ना वह कश्चित् आश्रमेव दातुम इच्छति, और कोई उनके लिए सहारा भी देना नहीं चाहता, उनकी हेल्प करना, निकम्मे लोगों की कोई हेल्प करना भी नहीं चाहता। सः यत्रैव गच्छति तथा एव बहिष्क्रियते सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति। सः वह यत्रैव गच्छति जहां भी जाते हैं, तत एव बहिष्क्रियते वहां भी उनका बहिष्कार किया जाता है। सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति और उनका सब जगह तिरस्कार होता है। किम अधिकम, अधिक कहने से क्या मतलब। पितरौ अपि एतादृशम तनयम नाभिनंदता, पिता भी माता पिता भी ऐसे पुत्रों के लिए नाभिनंदता अर्थात उनसे प्रसन्न नहीं रहते, माता पिता भी ऐसे निकम्मे पुत्रों से कभी प्रसन्न नहीं होते। सा पुनरन्येषां बंधु बांधवानां वार्ता का पुनरन्येषां अर्थात अन्य बंधु भाई बंधुओं की क्या बात, जब माता पिता के लिए ही वह पुत्र अच्छा नहीं लगता तो अन्य भाई बंधुओं के लिए क्या बात है। चलिए अब छात्र कहते हैं, हाँ और यह पाठ आपको बता दूं, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। कथाक्रम संयोजन इसका लगभग आता है, कथाक्रम संयोजन नहीं आए तो जो गद्यांश, एक गद्यांश लगभग इस पाठ का आ जाता है, अर्थात यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी पाठ है। छात्रा आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति तेषां जीवनम कथम भवति। छात्र कहते हैं आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, तेषां जीवनम कथम भवति उनका जीवन कैसे होता है। आचार्य ये जना कदापि समयस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति हमेशा कार्य में संलग्न रहते हैं, ना च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति और ना ही परिश्रम से अपने आप को गोपयन्ति मतलब छुपाते हैं, तेषां सुखेन निर्वाहो भवति उनका सुख से जीवन का निर्वहन होता है, वो अपने जीवन को सुख से जीते हैं। जो लोग कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ये यत्रैव गच्छन्ति तत्रैव सादरम रक्षन्ते वह जहां भी जाता है उसके लिए वहां पर उसका आदर सत्कार होता है। गृहे बहिश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंदते, घर में हो या बाहर हो सर्वत्रैव हर जगह समान रूपेण समान रूप से अभिनंदते अर्थात उनका अभिनंदन स्वागत होता है। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति सभी उनका सहयोग चाहते हैं। तादृशा एव कर्मवीरा जना समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदम से लभ्यन्ते। तादृशा एव अर्थात कार्य करने वाले वैसे ही लोग कर्मवीर लोग जो जना समाजे समाज में सर्वत्र समाद्रियन्ते समाज में सर्वत्र और सब जगह समाद्रियन्ते सम आद्रियन्ते अर्थात आदर को प्राप्त श्रेष्ठ पदम से लभ्यन्ते और श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे लोग ऐसे कर्मवीर लोग उनका आदर करते हैं और समाज में भी उनका नाम सम्मान होता है और श्रेष्ठ पद भी उनको प्राप्त होता है।
छात्र आचार्य समयस्य सदुपयोगै जना काम उन्नतिम प्राप्नुवन्ति। क्या समय के सदुपयोग से लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं? श्रृण्वन्तु आचार्य कहते हैं श्रृण्वन्तु सुनो, अद्यावधि ये महापुरुषा जगति प्रसिद्धा अभवन। अद्यावधि आज तक की तारीख में ये महापुरुषा जो महापुरुष जगति प्रसिद्धा अभवन जगत में प्रसिद्ध हुए हैं, जो आज तक की तारीख में जितने भी महापुरुष जगत में प्रसिद्ध हुए हैं, तेषां जीवन चरितस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत ते बाल्यकालादेव अहोरात्रम कर्म परायणा आसन एकमपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवंता। जो महापुरुष जगत में प्रसिद्ध हुए हैं, तेषां जीवन चरितस्य अध्ययनेन, उनके जीवन चरित्र को अध्ययन करने से जाना गया है कि वो बाल्यकाल से ही अहोरात्रम दिन रात कर्म परायण अर्थात कर्म में लगे हुए थे। एकमपि क्षणम निरर्थकम ना नीतवंता, एक भी समय उन्होंने अपना व्यर्थ नहीं व्यतीत किया। हमको महापुरुष अच्छे लगते हैं, हमको अपना नाम अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है। अगर हम अपना कर्तव्य अगर सद कर्तव्य करें, हम अगर अपना कर्तव्य को ध्यान से करें, समय से करें, तो ध्यान रखना हमारा भी नाम सम्मान जरूर होगा। क्योंकि हम महापुरुषों को देखते हैं, महापुरुषों की करनी को नहीं देखते। अगर महापुरुषों की करनी को, चाहे राम देख लो, महावीर देख लो, कोई भी देख लो, उनकी करनी को अगर हम देखेंगे तो हमारे भी जो परिणाम है वो कर्म करने के लिए अग्रसर होंगे। हमको भी इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य को करना चाहिए। देहम पातेयम, देह तो ऐसी है कि उसका सदुपयोग करोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी उसका नाश होना निश्चित है। कार्य को करो, देहम पातेयम, देह को नाश होने दो, कोई दिक्कत नहीं। इत्येव तेषां लक्ष्यम बभूवे, यही ही उनका लक्ष्य होता था। किनका? महापुरुषों का। ये तस्मादेव कारणात् अद्यापि ग्रहे ग्रहे तेषां गौरव गाथा गीयते आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते। और ये तस्मात् कारणात् एव, इस ही कारण से उनकी घर घर में गौरव गाथा गाई जाती है, फोटो लगाई जाती हैं, उनकी पूजाएं होती हैं और उनके आदर्श की गाथा गाई जाती है और आदर्श पुरुष उनको माना जाता है। यदि भगवान शंकराचार्य हो रात्रम परिश्रमम ना करिष्यते, यदि शंकराचार्य दिन रात परिश्रम नहीं करते, समस्तेपि भारते देवानिशम ना अभिर्मिष्यत, और पूरे भारत में दिन रात नहीं भ्रमण करते, स्थले स्थले विरोधिनाम सिद्धांतम ना खंडिष्यत, और जगह जगह पर स्थल जगह जगह पर विरोधियों की सिद्धांतों का खंडन नहीं करते, तरही पुनः भारतीय वैदिक धर्म से प्रचार न भविष्यत, तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता, हिंदू धर्म का प्रचार नहीं होता। गांधी सुभाष चंद्र चंद्रशेखरादया भारतीय कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगम कृत्वा गौरांग जनान देशात बही कृतवंता स्वराज्यम चे प्राप्त बनता। अर्थात सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भारतीय इत्यादि भारतीय कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके गौरांग जनान, अर्थात गौरांग जन कहते हैं अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं करते, स्वराज्यम चे प्राप्त बनता, और स्वराज्य प्राप्त नहीं करते, तथा चे और जो छात्र क्षण क्षण संयोज्य, एक एक क्षण को संयोज्य मतलब क्या करके उसको बचा करके विद्याध्ययने समय से सदुपयोग कृतवंता, विद्याध्ययन में समय का सदुपयोग करते हैं। अर्थात जो अच्छे छात्र होते हैं वो समय को, प्रत्येक क्षण को बचाकर विद्याध्ययन में उसका सदुपयोग करते हैं। ते ये विद्वांसा उच्च नागरिका अधिकारिणः वा भवन, वह ही विद्वान उच्च नागरिक और अधिकारी हुए हैं। तो हमें प्रत्येक छोटे छोटे समय को बचाकर अध्ययन में लगाना है, क्योंकि अध्ययन एक ऐसी अवस्था है कि जो जन्म से चालू होती है और जब तक जीता है व्यक्ति तब तक वह अवस्था चलती रहती है। छात्र आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षति, क्या प्रकृति भी समय के पालन की शिक्षा देती है? आचार्य आम प्रकृतिरपि समयस्य पालनम
परायणताम एवं उपदिशति निरंतरम। हाँ, प्रकृति भी समय के पालन को और कार्य परायण को अपने कार्य करने के लिए हमेशा उपदेश करती है। प्रकृतौ यावन्त पदार्थ सृष्टा सन्ति ते सर्वेपि अहोरात्रम कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते। पृथ्वी पर यावंत पदार्थ, पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ सृष्टा मतलब हैं या रचे गए हैं, ते सर्वे भी वो सब अहोरात्रम दिन रात कार्य संलग्न एवं दृश्यन्ते, वो हमेशा अपने कार्य में संलग्न देखे जाते हैं। सूर्य चंद्रमा चंद्राभ्याम आरभ्य कीटः पतंगः पिपीलिका पर्यंतम, सूर्य चंद्र से लेकर कीड़े मकोड़े तक सभी सौ व्यापारी अपने अपने कार्य में व्यापृतार्थात संलग्न विलोक्यन्ते मतलब देखे जाते हैं। अतः प्रकृत्यापि यमेव शिक्षा दीयते, इसलिए प्रकृति भी यह शिक्षा देती है। यत मतलब कि नहीं केनापि समयस्य अनुपयोग कर्तव्य, किसी को भी समय का अनुपयोग नहीं करना चाहिए अर्थात दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इति इस प्रकार अतः अस्माभि आलस्यम विहाय, इसलिए हम सबको आलस को छोड़कर सर्वदैव हमेशा ही समयस्य सदुपयोग, समय के सदुपयोग कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। ना तो कदाचित एकमपि क्षणम व्यर्थम यापनीयम, ना कि एक भी क्षण को हमें व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहिए। यथोक्तम, क्योंकि कहा है ना कार्य कालम अतिपातेत। सदवृत्त जो पाठ पढ़ा था उसमें बताया था कि काल को हमें व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो आज के पाठ में हमने क्या सीखा? आज के पाठ में सीखा कि प्रत्येक क्षण, जीवन के प्रत्येक क्षण को कार्य में संलग्न होने में लगाना चाहिए। एक भी समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, कार्य को समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि समय पर अगर हम उस कार्य को करेंगे, जैसे आज जो हमने पाठ अभी पढ़ा रहे हैं, आप सोचोगे हम कल पढ़ लेंगे, कल आप इसको कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप उस पाठ को अभी पढ़ने की कोशिश करो, और अगर आपने यह पाठ पढ़ा और इस चीज से, इस पाठ से हमने शिक्षा ली कि हमें वास्तव में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए, आज के इस पाठ में हमने पढ़ा कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए आप लोग इस पाठ को पढ़ के, और जब इसकी मैं प्रश्नोत्तरों की वीडियो भी डालूंगा तो उसको भी आप वीडियो को भी आप उसके माध्यम से प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। और अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए बहुत उपयोगी चैनल है, उसके लिए आप सब्सक्राइब लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारी पूरी वीडियो प्राप्त होंगी। धन्यवाद।